कोदंड नाम का धनुष जो भगवान श्री राम स्वीकार करते थे। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, देखी राम रिपु दल चली आवा, बिहसी कठिन कोदंड चढ़ावा। अर्थात शत्रुओं की सेना को निकट आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष कोदंड को चढ़ाया। कोदंड नाम का धनुष भगवान श्री राम उपयोग में लेते थे। शारंग नाम का धनुष भगवान श्री कृष्ण उपयोग में लेते थे। और कहीं ऐसा भी लिखा है, शांग नाम का एक धनुष था जिसको भगवान विष्णु हाथ में धारण करते थे। महाभारत में विजय नाम के धनुष की भी बात आती है, जिस धनुष को कर्ण उपयोग में लेते थे। तो यह सब धनुष की विशेषता है, लेकिन गांडीव की बात अलग है। इस गांडीव को उठाया, और अर्जुन की एक पद्धति थी, जब भी वह गांडीव का प्रयोग करते थे और यदि प्रयोग करते समय उसकी प्रत्यंचा को खींचकर उसकी आवाज करते थे, तो निश्चित ही दोनों सेना में एक संदेश जाता था कि अभी कोई मर जाएगा। अर्जुन ने किसी को निशाना बनाया, और जब अर्जुन प्रत्यंचा को खींचकर आवाज करता है तो अवश्य ही उसकी मृत्यु होती थी। वृषसेन को उसने गांडीव के धनुष से वध किया था। और जब कर्ण भी देखने आता है, कर्ण का पुत्र है वृषसेन, उसे पता चलता है कि अभी अर्जुन ने गांडीव उठाया है, प्रत्यंचा की आवाज की है। उसे समाचार मिलता है कि उसके सामने तो मेरा ही पुत्र वृषसेन है। और जब वृषसेन अर्जुन के सामने है, उसी वक्त कर्ण के सामने भीम युद्ध करता है। महाभारत की कथा को आधार लेकर किसी ने लिखा है कि कर्ण भीम को कहता है, देखो भीम, हमारा युद्ध तो शुरू है, लेकिन यदि आप अनुज्ञा दे तो मैं मेरे पुत्र को अर्जुन के साथ युद्ध करते देखना चाहता हूं। भीम मान गया। कर्ण देखते हैं वृषसेन को युद्ध अर्जुन के साथ युद्ध करते देखते हैं। अर्जुन ने गांडीव उठाया था और सब तो डर जाते हैं। अर्जुन ने कहा भी, देखो वृषसेन, आप तो बालक हो, किसी और के साथ युद्ध करो। कि नहीं, मैं तो कर्ण का पुत्र हूं, युद्ध करूंगा तो आपके साथ ही करूंगा। और ऐसे जब कहता है तो वो वर्णन है, वृषसेन ने भी जो बाण वर्षा की है, इतने बाण चलाए अर्जुन पर कि पूरा अर्जुन का रथ चारों ओर से उसके जो बाण के पंख होते हैं उससे घिर जाता है। उपमा लिखी है, जैसे किसी वृक्ष पर चारों ओर पुष्प खिल गए हो और वह वृक्ष जैसे दिखता हो, उस ढंग से अर्जुन का रथ चारों ओर से बाण से व्याप्त हो जाता है। और तब अर्जुन ने धनुष उठाया और वृषसेन का वध किया। इसको देखकर कर्ण की आंखों में से आंसू और हाथ में से धनुष दोनों गिर गए, वो मूर्छित हो जाता है। ऐसे धनुष को उठाना दोनों सेना में, पांडव सेना में आनंद का विषय, और कौरव सेना में धनुरुद्यम्य को देखकर कांप जाना। दो सेना के बीच में एक उत्साह दिखता है। कार्य का आरंभ कैसे होना चाहिए, देखिए, उत्साह के साथ। एक कर्तव्य की स्पष्टता है अर्जुन की आंखों में, मुझे क्या करना है स्पष्ट। और जो कर्तव्य की स्पष्टता, अपने ध्येय की गोल, एम हम जो कहते हैं, उसकी स्पष्टता के साथ अब कर्तव्य में उत्साह, उसमें आलस भी नहीं। एक सुचारू ढंग से काम चलता है, एक आत्मविश्वास, कितना कॉन्फिडेंस है। दो सेना के बीच में लेकर जाइए, कोई डर नहीं। हमने दुर्योधन की बात देखी थी, अर्जुन की बात कुछ निराली है। दो सेना, एक आत्मविश्वास। क्यों आत्मविश्वास? एक योग्य मार्गदर्शक साथ में है, योग्य गुरु है, भगवान श्री कृष्ण है, तो अब डरने की बात क्या है। आत्मविश्वास का जन्म न केवल स्वशक्ति से, लेकिन परम शक्ति से। वह परम शक्ति श्री कृष्ण के रूप में, गुरु के रूप में उसके साथ थी। दूसरी बात, मार्गदर्शक तो थे, लेकिन मार्गदर्शक में विश्वास है। यह अर्जुन को उत्साहित करती है, प्रेरित करती है, अपने कार्य में आगे लेकर जाती है। केवल बुद्धि बल नहीं, अपना ही बल नहीं, श्री कृष्ण का बल लेकर चलता है। भगवत गीता हमें समझाती है कि जीवन में किसी सिद्धि को प्राप्त करना हो तो ध्येय की स्पष्टता होनी चाहिए,
उस ध्येय को प्राप्त करने के अनुकूल प्रयत्न होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, योग्य मार्गदर्शक होना चाहिए, मार्गदर्शक में विश्वास होना चाहिए। प्रमुख स्वामी जी यह बात करते थे, ध्येय की स्पष्टता करो और स्पष्ट ध्येय के लिए प्रयत्न करो। भगवान को साथ में रखो, गुरु को साथ में रखो, गुरु के वचन में, भगवान के वचन में विश्वास करो, अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को आदेश दिया, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। उसके बाद की घटना रोमांचकारी है, अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।